नमस्कार दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे आ चुका है, जिसमें कुछ सीटों पर बीजेपी और जेएमएम की जीत तय मानी जा रही है। तो वो कौन कौन सी सीटें हैं जहां पर बीजेपी जेएमएम चुनाव जीत सकती है, देखिए ताजा सर्वे। जिनमें सबसे पहले नाम आता है मधुपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने गंगा नारायण सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में मधुपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के गंगा नारायण सिंह चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है ईसागढ़ विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने सविता महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में ईसागढ़ सीट से जेएमएम की सविता महतो की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है देवघर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने नारायण दास को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में देवघर विधानसभा सीट से बीजेपी के नारायण दास चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है टुंडी विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में टुंडी विधानसभा सीट से जेएमएम के मथुरा प्रसाद महतो चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है गोड्डा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने अमित मंडल को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में गोड्डा विधानसभा सीट से बीजेपी के अमित मंडल चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है लातेहार विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने वेदनाथ राम को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में लातेहार विधानसभा सीट से जेएमएम के वेदनाथ राम चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है गांडे विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने कल्पना मुर्मू सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की कल्पना मुर्मू सोरेन की स्थिति मजबूत है। ऐसे में गांडे विधानसभा सीट से जेएमएम की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कोडरमा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने नीरा यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में कोडरमा विधानसभा सीट से बीजेपी की नीरा यादव की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है बरकटा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने अमित यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में बरकटा विधानसभा सीट से बीजेपी के अमित यादव चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है तमाड़ विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने विकास मुंडा को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में तमाड़ विधानसभा सीट से विकास मुंडा चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है सिमरिया विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने उज्जवल दास को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में सिमरिया विधानसभा सीट से बीजेपी के उज्जवल दास चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है बोकारो विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने बीरेंद्र सिंह नारायण को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में बोकारो विधानसभा सीट से बीजेपी के बीरेंद्र सिंह नारायण चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है पोटका विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने संजीव सरदार को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में पोटका विधानसभा सीट से जेएमएम के संजीव सरदार की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है सिंदरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने तारा देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में सिंदरी विधानसभा सीट से बीजेपी की तारा देवी चुनाव जीत सकती है। इसके बाद नाम आता है निरसा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने अपर्णा सेन गुप्ता को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में निरसा विधानसभा सीट से बीजेपी की अपर्णा सेन गुप्ता की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है घाटशिला विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने रामदास सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में घाटशिला विधानसभा सीट से रामदास सोरेन की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है धनबाद विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने राज सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में धनबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के राज सिन्हा चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है सरायकेला विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने संपाई सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में सरायकेला विधानसभा सीट से बीजेपी के संपाई सोरेन चुनाव जीत सकते हैं।
इसके बाद नाम आता है डुमरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने बबी देवी को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में डुमरी विधानसभा सीट से जेएमएम की बबी देवी की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है तोरपा विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने कोसे मुंडा को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में तोरपा विधानसभा सीट से बीजेपी के कोसे मुंडा चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है खूंटी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने नीलकंठ सिंह मुंडा को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में खूंटी विधानसभा सीट से बीजेपी के नीलकंठ सिंह मुंडा चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है खिजरी विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने राजकुमार पान को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में खिजरी विधानसभा सीट से बीजेपी के राजकुमार पान चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है गुमला विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने भूषण तिर्की को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में गुमला विधानसभा सीट से जेएमएम के भूषण तिर्की की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है कांके विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने जीतू शरण राम को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में कांके विधानसभा सीट से बीजेपी के जीतू शरण राम चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है बहरागोड़ा विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने समीर मोहंती को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में बहरागोड़ा विधानसभा सीट से जेएमएम के समीर मोहंती की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है मंदार विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने सनी टोपो को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में मंदार विधानसभा सीट से बीजेपी के सनी टोपो चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है खरसावा विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने दशरथ गागरई को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में खरसावा विधानसभा सीट से जेएमएम के दशरथ गागरई चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है डाल्टनगंज विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने आलोक कुमार को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में डाल्टनगंज विधानसभा सीट से आलोक कुमार चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है गढ़वा विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने मिथिलेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में गढ़वा विधानसभा सीट से जेएमएम के मिथिलेश ठाकुर चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है बिश्रामपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने रामचंद्र चंद्रवंशी को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में बिश्रामपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के रामचंद्र चंद्रवंशी चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है नाला विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने रविंद्रनाथ महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में नाला विधानसभा सीट से जेएमएम के रविंद्रनाथ महतो चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है हुसैनाबाद विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने कमलेश कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में हुसैनाबाद विधानसभा सीट से बीजेपी के कमलेश कुमार सिंह की जीत लगभग तय है। इसके बाद नाम आता है छतरपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने पुष्पा देवी को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में छतरपुर विधानसभा सीट से बीजेपी की पुष्पा देवी चुनाव जीत सकती हैं। इसके बाद नाम आता है दुमका विधानसभा सीट का। इस सीट पर जेएमएम ने बसंत सोरेन को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक जेएमएम की स्थिति मजबूत है। ऐसे में दुमका विधानसभा सीट से जेएमएम के बसंत सोरेन चुनाव जीत सकते हैं। इसके बाद नाम आता है भवनाथपुर विधानसभा सीट का। इस सीट पर बीजेपी ने भानु प्रताप शाही को प्रत्याशी बनाया है। यहाँ पर ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी की स्थिति मजबूत है। ऐसे में भवनाथपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के भानु प्रताप शाही चुनाव जीत सकते हैं।